जातिगत जनगणना के मुद्दे पर देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने जातिगत जनगणना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और बड़ी मांग रखी। जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में नए मुद्दे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है और लड़ाई है इसमें जातीय जनगणना का जिक्र नहीं हुआ है। इसका आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। हालांकि पलटवार में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सचिन पायलट ने सरकार के नोटिफिकेशन में जाति का जिक्र न करने को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है। लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग उठाते रही हैं। ये मांग सामाजिक न्याय और देश की वास्तविक स्थिति को सामने लाने के लिए है। हम चाहते हैं कि ये जनगणना पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से हो, लेकिन केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कई खामियां हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार स्पष्ट समय सीमा तय करे कि ये जनगणना कब पूरी होगी और इसके मापदंड क्या होंगे। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने का एक जरिया है। साथ ही सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। पायलट ने ये भी कहा कि बीजेपी ने पहले इस मांग को अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से खारिज कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस और जनता के दबाव में केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश का एक्सरे है, हमें हर जाति की स्थिति, उसकी शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर का सटीक आंकड़ा चाहिए, लेकिन बीजेपी की नीयत पर हमें शक है। 2027 तक जनगणना टालने की बात से लगता है कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। सचिन पायलट ने तेलंगाना मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो और एक निश्चित समय में इसे पूरा किया जाए। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ना करना चाहेंगे। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको अब बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं, तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना। लेकिन जो नोटिफिकेशन इश्यू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना से न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा, बल्कि नीति निर्माण और बजट आवंटन में भी मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है और ये प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जाति जनगणना पर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की मंशा केवल वादे करने तक सीमित है। बहरहाल बिहार चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे पर सियासी घमासान अभी और तेज होने के पूरे आसार हैं। जाहिर है बिहार चुनाव से पहले जनगणना का मुद्दा राजनीतिक तौर पर गर्माता नजर आ रहा है
और मुद्दा है जातीय जनगणना का, क्योंकि इस मुद्दे पर जहां कांग्रेस लगातार तेलंगाना मॉडल अपनाए जाने पर जोर दे रही है, वहीं प्रश्नावली को लेकर भी सवाल उठा रही है। ऐसे में राजनीतिक लड़ाई आगे भी जारी रहने के पूरे आसार हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।